बेटे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पहले देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है शो दैट द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 टच एक्सटर्नली। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि दो सर्कल्स दिए हुए हैं, सर्कल की इक्वेशंस दे दी हैं। ठीक है, ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हम लोगों ने इस चीज को वेरीफाई प्रूव करना है। ठीक है जी, दो सर्कल मैंने रफली बना दिए आपके सामने, सर्कल नंबर 1 सर्कल नंबर 2। ठीक है, अब सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर फर्स्ट कर लिया कि C1 है, स्मॉल C1, और सर्कल का सेंटर जो सर्कल 2 है उसका सेंटर जो है वो C2 ले लिया, स्मॉल C2। और सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के लास्ट तक का डिस्टेंस आपको पता है कि रेडियस होता है, सो हम इसको R1 कह देते हैं, और इसी तरह सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसको R2 कह दिया। अब टच एक्सटर्नली हम लोगों ने प्रूव करना है, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब एक्सटर्नली टच करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इसके लिए हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब देख सकते हैं आप कि सर्कल का सेंटर जो सर्कल 1 है उसका सेंटर C1 है, सर्कल 2 का सेंटर C2 है। ठीक है, अब C1 से लेके C2 का जो डिस्टेंस है, C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए R1 रेडियस 1 और R2 को, दोनों को ऐड करने के बाद। ये हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना है, ये इसकी कंडीशन होगी C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसी तरह अगर ये होता कि सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या प्रूव करना था? सेम यही कंडीशन थी, सर्कल अंदर ड्रॉ होना था और फिर हम लोगों ने यहाँ पे R2 प्लस की जाए माइनस करना था, R2 माइनस R1। ठीक है, C1 C2 वैसे ही रहना था। तो ये कंडीशन है जब हम लोगों ने एक्सटर्नली प्रूव करना है कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और इंटरनल के लिए सिंपल R2 माइनस R1। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। हम लोग स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो ये स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? आपके पास दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, अब सर्कल को हम लोगों ने पहले सर्कल को कैपिटल, ठीक है, कैपिटल C1 का नाम दे दिया, और सर्कल 2 को कैपिटल C2। जरूरी नहीं है ये नाम देना, आप इक्वेशन 1 2 का नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये हम सर्कल को नाम दे रहे हैं C1 और सर्कल को C2, दूसरे सर्कल को C2। इसको मिक्स मत करिएगा, ये स्मॉल C1 है और ये कैपिटल C1 है। ओके ऑलराइट, तो ये सर्कल्स हमारे पास, एक सर्कल 1 है और दूसरा सर्कल 2 है। जी, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, होपफुली सबको क्लियर हो गया। तो सेंटर और रेडियस अगर हमारे पास फाइंड आउट हो गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके ऑलराइट, अच्छा आप लोगों को स्टार्ट में जो लेसन हमने किया था 6 चैप्टर का, उसमें ये चीज करवाई थी कि सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम सर्कल की जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है? वी नो दैट x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the general form of equation of the circle. ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? आपको उस वक्त भी बताया था कि इसका फायदा ये है कि इससे हम लोग सेंटर और रेडियस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो जनरल फॉर्म है इसका सेंटर होता है -g, -f इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। ओके, और रेडियस के लिए स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज करके हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे दोनों सर्कल का। तो सबसे पहले हमें g और f निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं a का, और हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर सर्कल which is C1, ठीक है, with इक्वेशन A। मतलब ये जो सर्कल C1 है, ये आप सर्कल देखें C1 है, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन A के साथ। इसी तरह सर्कल 2 को कंपेयर करेंगे A के साथ। करना A के साथ ही, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, इसी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेंटर और रेडियस। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखें x स्क्वायर
और ये भी x स्क्वायर है, ये तो सेम एज इट इज रहेगा। इसी तरह ये x सेम है, ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब 2g इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो हियर वी गो, 2g इक्वल्स टू 2 एंड g इक्वल्स टू 2 by 2 and we got the value of g which is 1. All right, now we need to find out the value of c. So how we can find out, just look at here, we have minus 2y here and we have 2fy here. So y is as it is, that means 2f equals to minus 2. So be careful here, 2f equals minus 2, so f equals minus 2 over 2, so f equals minus 1. Okay, now it's time to find out c, and look at here, c is equals to minus 7. So c equal minus 7. मैंने पेज की पार्टीशनिंग कर दी है 4 में, ताकि आपको एक ही जगह पे ये चीजें मिल जाएं। जी, एफ और सी हमने ये फाइंड आउट कर लिए। ऑलराइट, तो ये जी एफ सी जो है वो सर्कल C1 का है। इसी तरह हम C2 का भी फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम सर्कल C1 से जो भी जरूरियात की चीजें हैं हम रख लें, उसके बाद फिर सर्कल C2 की तरफ चलें। ठीक है, अब हम सेंटर फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड करेंगे सर्कल C1 का। अब उसके लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, सेंटर जो है वो माइनस C कोमा माइनस F होता है। तो उसको करेंगे कैसे, एज सेंटर ऑफ इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें इसका सेंटर पता है इस इक्वेशन ए का, जो कि है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और हमें फाइंड करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटर रेफरेंस देंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का। सेंटर ऑफ इक्वेशन ए इज माइनस जी कोमा माइनस एफ, सो सेंटर ऑफ सर्कल C1 is जी, ये माइनस जी। अब जी की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 1, और f की वैल्यू है माइनस 1, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 1 लगाएंगे। तो सर्कल जो हमारे पास पहला है उसका सेंटर आ गया माइनस 1 कोमा 1। और अब हम फाइंड करेंगे रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अब जरूरत नहीं है लिखने की रेडियस ऑफ इक्वेशन ए इज, आप सिंपल रेडियस का फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप जी एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर को पहले, मतलब एफ स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं। ओके, हियर वी गो, substitute the value of f here which is minus 1 and g is actually 1, and we have the value of c which is minus 7. So just substitute the values here and now calculate this. Minus 1 whole square, it will be plus 1, and 1 square will be 1, minus minus will be plus, so we have a 7 here. Now 7 plus 1 plus 1, it will be square root 9, and here we go, we have radius 3. So that's it, we have the radius also. And let's give it the name here, because look at the figure, the radius of circle 1 is r1, so that's why we can take r1 here. Okay, so take r1 here. These are just the names only. Okay, next we need to find out center and radius of circle 2 as well. So again, compare by comparing equation A with circle, and the name of the circle is C2. Okay, so by comparing it, just look at here, this is circle 2, so 2g equals minus 6, so we have 2g equal minus 6, and 2f equals 4, 2f equals 4, and here we go, we have c equals to minus 9, so c equals to minus 9. So now minus 6 divided by 2, it will be minus 3. So here we go, we have the value of g. Now 2f, okay, f equals 4 over 2, and f equals 2 here. Okay, next c is actually 9, so that's it. We got the values of g, f and c. Now it's time to find out the center and radius of circle 2.
So center of circle 2 is, okay, no need to write it down. The center of equation A is this and the center of circle C. Just look at here. So center of circle C2 is, okay, the formula is minus G comma minus F. So we have minus G is actually already minus. So we have minus minus plus. So G is 3 here, and in place of minus F we have minus 2. So center is 3 comma minus 2. Alright. Now it's time to find out the radius of circle 2. Okay, the radius of circle 2 will be R2, and formula is G square plus F square minus C. So R2 will be equals to, okay, G is, we have G minus 3, F is 2, and C is minus 9. Okay, here we go. Minus 3 square, it will be 9, it will be 4, and minus minus plus, so we have plus 9 here. Okay, R2 will be equal 9 plus 18, 18 plus 4, it will be 22. Okay, here we go. Okay, just look at here. We have a mistake here actually. In the question, C is not minus 9, C is actually plus 9. ओके, ये क्वेश्चन मिस्टेक है आपकी बुक में जो है उसमें कुछ ओल्ड एडिशन है उसमें माइनस दिया हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आपकी बुक में है तो इसको प्लस 9 यहाँ पे आएगा। ओके, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे प्लस 9 आएगा तो इसको मैंने सारा पीछे जो वीडियो है उसमें मैंने चेंज कर दिया है। माइनस प्लस इट विल बी minus and this 9 will be cancelled out with this, so that means we have only 4 here, so square root 4 will be equals to 2, so the radius 2 is 2. Okay, so now by using the condition of the two circles touch externally, just look at here, ठीक है, C1 C2 डिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये हमारी कंडीशन थी, तो हम इसको यूज करते हैं। अब दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। नाउ C1 C2 equals, okay, by using the distance formula here, okay, we have C1 and C2. Okay, C1 C2, what is C1 C2? C1 is the center of circle 1 which is equal minus 1 1, and the center of circle 2 is 3 comma minus 2. So here we go, by using the formula 3 minus the formula, and this minus minus will be plus 3 plus 1 whole square, और इसी तरह minus 2 और फॉर्मूला का माइनस, और ये इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और इस तरह से ये आ जाएगा minus 3, ठीक है, और 16 और 9 it will be 25, and C1 C2 will be equals to 5. So here we go, we have C1 C2 equals to 5, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों ने दोनों रेडियसेस को यूज करना है, तो एक्चुअली फाइंड नहीं करना हमने, अब हमने वो कंडीशन यूज करनी है, तो वो कंडीशन यूज कर लेते हैं। और एक्सटर्नली टच की कंडीशन हमारे पास क्या थी, वो कंडीशन स्टार्ट में ही मेंशन की थी, C1 C2 equals to R1 plus R2। C1 C2 का डिस्टेंस बेटे आ गया है 5, R1 आपके पास है 3 और R2 है 2, so 5 equals 5। so आप देख सकते हैं कंडीशन फुलफिल कर गई, सेटिस्फाई कर गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, so hence given circles touch externally, so that's it, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, find equations of the circles of radius 2 and tangent to the line x minus y minus 4 equals 0 and at a1 minus 3। ओके, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल्स की।
सर्कल्स का वर्ड यूज किया है, दैट मींस एक से ज्यादा सर्कल्स होंगे, राइट। एक से ज्यादा अगर सर्कल होंगे तो इसका मतलब सेंटर भी एक से ज्यादा होंगे। अगर सर्कल्स दो हैं तो सेंटर दो होंगे, रेडियस भी आपके दो होंगे अगर दो सर्कल हैं तो। इसी तरह ऑफ रेडियस 2, अच्छा सर्कल के एक का रेडियस उसने दे दिया एंड टेंजेंट टू द लाइन, और एक लाइन दी हुई है जो कि सर्कल के टेंजेंट है, जिसकी लाइन की इक्वेशन है x - y - 4 = 0 एट a, जबकि वो जो लाइन जहां से पास कर रही है वहां पे पॉइंट है a 1 - 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट a है एक्चुअली ये सर्कल में से ही पास कर रहा है, और अगर ये सर्कल में से पास कर रहा है तो ये सर्कल की इक्वेशन को पास सेटिस्फाई करेगा। उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a से c तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर a से c तक डिस्टेंस फाइंड कर लिया दैट मींस कि हमने सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे। लेकिन रेडियस फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें, रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेकिन इससे ये फायदा होगा कि आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब वो इक्वेशन कैसी बनेगी, सबसे पहले हम देखते हैं, इसको यूज करते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला हियर फ्रॉम फिगर। We have AC, and AC will be equals to what? AC equals to radius. Actually this is a radius and radius is given, which is 2, so that means AC equals to 2. Okay, now AC, what is AC? We need to find out AC by using the distance formula here. तो distance formula use करेंगे, it will be h minus 1 y2 minus 1 y1 का square, that means h minus 1 का square plus इसी तरह k, and this minus will be converted into plus, so that means it will be k plus 3 whole square and 2 will be as it is. Okay, now we want to remove the square root actually, so what we can do here, to take the square root on both sides so that the whole square root will be cancelled out. So taking square on both sides, so by taking the square on both sides, this square root will be cancelled out with the square, so I write it here directly here, h minus 1 whole square and k plus 3 whole square will be equals to 2 square, ठीक है। अब इसमें स्टेप पे क्या किया कि मैंने लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मैंने वो स्टेप नहीं किया, मतलब उसको मैंने स्क्वायर रूट को मेंशन नहीं किया हुआ। अब इसी तरह आप इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करना पड़ेगा हमें, तो जब हम ओपन करेंगे तो इसको डायरेक्ट ओपन कर लें तो बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन 4 के हर क्वेश्चन में आप ये चीज कर रहे थे। जब आप डायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, इसी तरह यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4। ओके, स्क्वायर्स को इकट्ठा करें, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर h को लिख लें, फिर k को लिख लें। इसी तरह हम लोग 1 प्लस 9 ये आ जाएगा 10, 4 इस तरफ आके माइनस 4 हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर minus 2h plus 6k plus 6 equals 0. So this is the equation we want. Okay, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, इसको यूज करने का कोई ना फायदा हो गया जिससे हमें इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, अब हर क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक्स हैं सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में हमें वो दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी। आपने चैप्टर 4 कर लिया है बेटे, अब उस चैप्टर 4 में आपने क्या चीज की थी मैं आपको याद करवा दूं। अगर अच्छे तरीके से किया है तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दो लाइंस हैं, फर्स्ट कर लें, एक लाइन ये है, एक लाइन लाइक दिस ये है, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूं कि इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है। होपफुली स्लोप सबको आती है, स्लोप ग्रेडियंट भी इसको कहा जाता है, और स्लोप बेसिकली हम लोग कोई भी चीज है जैसे
अगर स्लाइड की फॉर्म में है तो हम लोग कहेंगे कि उसकी कोई ना कोई स्लोप है, ठीक है। बहरहाल ये एक डिटेल डिस्कशन है, हम उसकी तरफ नहीं चल रहे, अभी सिर्फ स्लोप बता रहा हूँ। ये फर्ज कर लें ये लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, ये लाइन 2 है जिसकी स्लोप m2 है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो हम एक कंडीशन हमने की थी 4.3 में कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर -1 आएगा। ये कंडीशन है, मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन है जिसे आपने यूज किया 4.3 में, ठीक है। पैरेलल के लिए भी किया, दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उसके लिए आपने कहा था m1 इक्वल्स टू m2, दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी, तो ये 4.3 में किया हुआ है, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम लोग। और इसके अलावा स्लोप को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके आप लोगों ने किए थे। आप सबसे पहले जो तरीका किया था स्लोप फाइंड करने का वो था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है जिसे आप यूज करके करते थे। अब ये तब यूज होता है जब दो पॉइंट्स हो और आपको स्लोप फाइंड करनी हो। जैसे मैंने अगर इसकी स्लोप फाइंड करनी है AC लाइन की तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। इसी तरह अगर आपको आपके पास एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, मतलब सेकंड केस क्या है कि अगर एक लाइन गिवन है और लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स आपने किए हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला था जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ते आए हैं, व्हिच इज इन चैप्टर नंबर 8, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम था उसका, और उसका फॉर्मूला था y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो उसको यूज करके आप वहां से भी स्लोप निकालते थे जब हमें लाइन की इक्वेशन दी हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले AC की स्लोप फाइंड करेंगे और फिर ये जो लाइन है इसकी स्लोप, मैं लाइन को L का नाम दे देता हूं। तो यहां पे हम लिखते हैं नाउ स्लोप ऑफ AC, ठीक है। स्लोप ऑफ AC को बेटे आप m1 का नाम दे दो, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब चूंकि यहाँ हम दो स्लोप फाइंड करेंगे तो इसलिए मैंने इसको m1 का नाम दे दिया, और फॉर्मूला m2 y2 minus y1 over x2 minus x1। we need to substitute the values here, so look at here, ये a है ये c है, आप जिसको मर्जी x1 y1 x2 y2 लेके पुट कर सकते हैं। तो मैं y2 minus y1 h minus 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 इक्वल h minus 1, और इसी तरह x2 minus x1 k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी k plus 3। तो m1 आ गया h minus 1 ओवर k plus 3। और अब हम फाइंड करते हैं m2, और m2 कैसे फाइंड करेंगे, जो कि लाइन की स्लोप है। क्योंकि देखिए ना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 क्या इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी, उसके लिए हमें इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को यूज करके हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करने के बाद वो m2 निकालेंगे। ओके हियर वी गो। अब जो हमें इक्वेशन दी हुई है which is x minus y minus 4 equal 0, ये इक्वेशन दी हुई है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरह से है y equal to mx plus c, ठीक है। और आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, मतलब इसको इस तरह से अरेंज कर लो कि इस तरह की दिखे। तो वो कैसे अरेंज करेंगे, इस y को आप उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x minus 4 equal 0 plus y, so that means y equal to x minus 4, ठीक है बेटे। तो ये आ जाएगा y equal to x minus 4। अब जब आप कंपेयर करेंगे y equal to mx plus c के साथ, जस्ट लुक एट हियर, इसको और इसको कंपेयर कर लें, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये x के साथ m है, तो इसका मतलब x के साथ जो भी होगा वो m होगा। सो m2 equals to 1, x के साथ 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब m2 1 आ गया, और c क्या आ गया -4 आ गया। लेकिन हमें c चाहिए नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ m2 चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे as line AC is perpendicular, ये सिंबल परपेंडिकुलर है, लाइन AC परपेंडिकुलर किसके है, टेंजेंट लाइन के, ठीक है। टेंजेंट लाइन जो बाहर है उसके परपेंडिकुलर है, आप फिगर से भी देख सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर, ये लाइन AC है, ये परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन को मैंने इसको नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये है अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, सो
कि कंडीशन ये यूज कर सकते हैं हम लोग m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स -1। m1 है आपके पास h -1 ओवर k प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय m2 इज 1 and -1 as it is। okay here we go। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो as it is आ जाएगा। अब उसके बाद इसको सिंपली हम इस तरह से करके लिख रहे हैं और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं h -1 इक्वल्स -1 एंड इट विल बी k प्लस 3। ओके here we go। इसी लाइन पे कंप्लीट करते हैं h -1 इक्वल -k -3 एंड इट विल बी h k इधर आके प्लस हो जाएगा और इसी तरह -1 तो ऑलरेडी है, -3 इधर आके +3 हो गया, इस साइड पे 0 रह जाएगा। सो h प्लस k इक्वल ओके 3 - 1 विल बी +2। ठीक है, तो ये देखें बेटे एक सेकंड इक्वेशन भी आ गई। लेकिन इससे पहले आप इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दें। बेहतर है कि आप इसको अरेंज कर लें, या तो इसको h को एक जगह कर लें या k को एक जगह कर लें, आपकी मर्जी है। मैं h को इधर रहने देता हूँ, k और 2 को उधर ले जाता हूँ तो ये -k और -2 हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन का, विच इज इक्वेशन नंबर ओके गिव इट इक्वेशन 2। और जो हमने पहले निकाली थी हम उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, इस h की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पुट h इक्वल्स -k -2 in equation number 1। in place of h we have -k -2। okay here we go। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग h की जगह -k और -2, तो ये कुछ यूं आ जाएगा -k -2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2 h is -k -2 plus 6k plus 6 equals 0 like this। okay अब उसके बाद आप इसको ओपन करोगे। उसको ओपन करने से पहले हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैं माइनस जब कॉमन लूंगा तो -1 तो कॉमन आएगा, लेकिन बी केयरफुल, हम माइनस किसी आम वैल्यूज में से कॉमन नहीं ले रहे, होल स्क्वायर में से -1 कॉमन ले रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह के केस में कॉमन लेंगे कि पावर हो तो वो पावर भी साथ कॉमन आएगी। ठीक है, तो -1 तो कॉमन ले रहे हैं लेकिन स्क्वायर भी साथ आएगा और अंदर आ जाएगा k + 2। बी केयरफुल है। और ये k स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2k माइनस माइनस प्लस 4, 2 × 2 4 आ जाएगा। इसी तरह ये 6k + 6 आ जाएगा। okay here we go, -1 square it will be +1 like this, and by using the formula of a plus b whole square we have k square, 2 square is 4 and it will be 4k and k square as it is 2k plus 4 plus 6k plus, अभी किसी को सोल्व नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये 1 मल्टीप्लाई होकर एज इट इज वही आ जाएगा। ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 प्लस 6k प्लस 6 इक्वल 0। अब उसके बाद हम लोग k स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इट विल बी 2k स्क्वायर, 4k 2k 6k plus 6k it will be 12k। okay 4 plus 4 8, 8 plus 6 is 14। so here we go। now what is the common from all these three? We have 2 common, so that means we have k square plus 6k plus 7 equals to 0। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 इक्वल 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने से हमें 7 चाहिए मल्टीप्लाई करवाने से और 6 चाहिए प्लस माइनस करवाने से। तो 7 सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करवाने से ही आता है। तो हम किस तरह से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारे पास 3 मेथड है करने के लिए और तीनों मेथड में जो सबसे बेस्ट है वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। so by using the quadratic formula which is like this, just look at here, by quadratic
this. This is a quadratic formula here, and now we need to substitute the values here. Actually, here what is A? A is 1, B is 6, and C is 7. So by substituting the value, we have minus 6 plus minus 6 square minus 4, A is 1 and C is 7 over 2, A is 1. So K equal minus 6 plus minus 36, and 7 into 4 will be 28, and K equal minus 6 plus minus, and 36 minus 28, it will be 8, so square root 8 here. Now next, what is the common? We can write square root 8 as 2 square root 2, okay, and 2 will be as it is. Okay, next, K equal, okay, 2 is common, so we have minus 3 plus minus square root 2 over 2. This 2 will be cancelled out with this 2, and we have only minus 3 plus minus square root 2. Okay, this is the value of K. Okay, we have two values of K, which is, first one is minus 3 plus square root 2, and the next is minus 3 minus square root 2. ओके, अब अगर k की दो वैल्यूज हैं तो इसका मतलब h की भी दो वैल्यूज होंगी, ताकि हम लोग उसका सेंटर इजीली फाइंड कर सके। तो ये अब इस k की वैल्यूज को हम पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 थी h इक्वल्स टू माइनस k माइनस 2, h इक्वल माइनस k is this and minus 2, and again here h equal minus k minus 2. Okay, it will be minus minus plus 3 minus plus minus square root 2 and minus 2 as it is. Okay, 3 minus 2 will be 1 and minus square root 2 as it is. So this is the value of h when k is minus 3 plus square root 2, and here we have minus minus plus 3 minus minus plus square root 2 minus 2. 3 minus 2 will be plus 1, and we have h plus square root 2. okay, अब h की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब दो सर्कल्स आ जाएंगे आपके पास। तो दोनों के सर्कल्स क्या होंगे? सर्कल का हम लोग फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी जानते हैं, विच इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि r आपके पास 2 दिया हुआ है और दोनों केसेस में r सेम ही है। आप सिंपली यहाँ पे दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट कर दे और आपके पास सर्कल्स आ जाएंगे। तो मैं लेफ्ट साइड पे सर्कल 1 निकाल लेता हूँ, राइट साइड पे सर्कल 2 निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा x माइनस h की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, h इज 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, इसी तरह y माइनस k की जगह माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन आप कर सकते हैं, x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, इसी तरह y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल 4। ये आ गया सर्कल 1। ठीक है, और सर्कल 2 इसके नीचे कर लेते हैं, x माइनस जी सर्कल 2 के लिए h है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k इज माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल 2 स्क्वायर। ओके, इसको ओपन कर लें, x माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल 4। तो ये दो सर्कल्स की इक्वेशंस आ गई। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो साइड पे आप लिख सकते हैं, these are required equations
ऑफ सर्कल्स। ठीक है, सो दैट्स इट, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। बेटे अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.2। आज के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।